कमरा अदालत में वो आपको मेरे ख्याल में सारा कोई रिपोर्ट हो ही गया है। मैं तो देखने आया था कि यहाँ प्रोसीडिंग चलती कैसे है, और मैं समझ रहा था शायद आज कोई लाइव बराह रास्त के दिखाया जाएगा, लेकिन वो जजेस ने फैसला किया कि बराह रास्त हम नहीं दिखाएंगे। और उस फैसले के बाद मैं देख रहा था इमरान खान की बॉडी लैंग्वेज, वो तो ऐसे जैसे जेल में नहीं, ड्राइंग रूम में ऐसा फील हो रहा था। यानी जो चीज़ें उनकी रिपोर्ट होती है जेल से, वो उसके बिल्कुल बरक्स है। कोई कमरा था, उसमें एसी वेसी तो नहीं था, पीछे पंखा चल रहा था। कायदे आज़म की एक फ़ोटो लगी हुई है, घड़ी जो है वो 5 मिनट पीछे है उनकी जो वहाँ पे लगी हुई है, और पुलिस वाले आ जा रहे थे। मैंने यानी बॉडी लैंग्वेज में, उनकी फिटनेस में, यानी जो इमरान खान मैंने मई 2023 में देखा था, आज मैंने उससे बेहतर इमरान खान देखा। हाँ, यानी वो मैंने उससे बेहतर आदमी, वो फिजिकली मैंने बोलते हुए तो अभी सुना ही नहीं ना इमरान खान को। अच्छा, वो इमरान खान तो बोलना चाह रहे हैं, मुझे लगातार लग रहा है कि वो बोलना चाह रहे हैं। वो अपने हाथों को बातों का ऐसे करते हैं कि जैसे वो बोलना चाहते हैं और उनको मौका नहीं मिल रहा अभी। और जितनी देर से मैं उन्हें देख रहा हूँ वो बोलना चाहते हैं, लेकिन बड़े गौर से वो एक एक चीज़ सुन रहे हैं, और कई चीज़ों के ऊपर वो मुस्कुराते हैं, कई चीज़ों के ऊपर जो है वो ऐसे नोट करते हैं, कई ऐसे नोट करते हैं। यानी वो इन्वॉल्व है पूरे केस के अंदर। बॉडी लैंग्वेज और मूड कैसे है खान साहब का? एग्रेसिव है, गुस्से में? मेरे ख्याल में उनके पास कुछ कहने के लिए है जो वो कहना चाहते हैं। अब पता नहीं उन्हें मौका मिल रहा है। ड्रेसिंग इमरान खान की ड्रेसिंग, वो एक दफा तो वो मेरे ख्याल में दूसरी शर्ट है उनकी, वो बटन वाली शर्ट जो होती है नॉर्मल। लाइव स्ट्रीमिंग से परेशान है, आपको क्या लगता है? काजी साहब लाइव स्ट्रीमिंग से थोड़ा परेशान लग रहे हैं। अतर मिनल्ला साहब तो वाजे कह रहे हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट है। नहीं, वो 4-1 का फैसला है, काजी साहब अकेले नहीं है, 3 और जजेस ने भी कहा कि ना दिखाया जाए। अब उसके पीछे रीज़न जो है वो तो डिटेल जब जजमेंट आएगी तब पता चलेगा, लेकिन ये पब्लिक इंटरेस्ट का केस है। इससे पहले ये दिखाया जा रहा था, बीच में एक आदमी आया और मैंने कहा यहाँ से नहीं दिखाना, तो एक्चुअली ये इमरान खान को ना दिखाने का रीज़न है और कोई भी नहीं। क्यों नहीं दिखा रहे? क्या वजह, क्यों नहीं दिखा रहे? यार वो एक फ़ोटो ने क्या कर दिया था पूरे पाकिस्तान में, उसको दिखाएंगे तो क्या होगा, आपको आइडिया तो है। अच्छा, काफ़ी देर से खामोश बैठे थे इमरान खान साहब, जैसे आप कह रहे हैं कि उनका दिल कर रहा था कुछ बोले, लेकिन उनको मौका नहीं दिया जा रहा। क्या वजह है इनको बोलने का मौका क्यों नहीं दिया? देखिए, अल्टीमेटली तो मिल ही जाएगा, वो बोलने के लिए बैठे हुए, आज नहीं मिलेगा, अगली पेशी पे मिल जाएगा, उससे अगली पे मिल जाएगा, लेकिन उनको बोलना है। उनके पास मवाद ऐसा लगता है कि वो उनके दिमाग में चीज़ें चल रही हैं, वो बात पॉइंट्स को नोट भी कर रहे हैं, कभी पानी पी रहे हैं, कभी देख रहे हैं, कभी चीज़ों को पढ़ रहे हैं, ऐनक निकालते हैं, पढ़ना शुरू कर देते हैं। आज ड्रेस शर्ट है उनकी, उसी कलर में थोड़ी डार्क ब्लू है, तो लोगों का इंटरेस्ट होता है ना, बता देते हैं हम, तो वो उनकी डार्क ब्लू है थोड़ी सी आज की शर्ट। और हाँ, उनके हाथ दो खवातीन बैठ के रो रही थी, देख रहे हो? 2 खवातीन अंदर बैठ। हाँ, अच्छा, वो एक दहशतगर्द आ गया अंदर आज उसने आगे पाँव से LCD बंद कर दी, हाँ, उसका वो स्विच हिल गया पाँव से, और सब उसको ऐसे देख रहे थे अदालत में जैसे कोई दहशतगर्द आ गया और इसको जो है वो सारे अटैक कर देंगे। यानी अदालत के अंदर बहुत सारे लोगों की नज़रें उधर हैं, जिस तरफ वो केस के ऊपर मुझे लगता है उतनी तवज्जो नहीं है जितनी वो स्क्रीन के ऊपर तवज्जो है कि यहाँ हम देखें इमरान खान आया। आज मोबाइल फ़ोन भी अंदर ले जाने में काफ़ी सख्ती है, और फोटो निकली तो नहीं अभी तक कोई? अच्छा, अभी तक नहीं निकली, अच्छी बात है। मेरा ख्याल कामयाबी मिल रही है। लेकिन उधर मैंने नोट किया कुछ लोग सिर्फ इसी ड्यूटी पे लगे हुए हैं, यूं करके देख रहे हैं रेडार लगा के, जैसे वो मुराद सईद नहीं देखता था इमरान खान, ऐसे में मैंने अंदर 2-3 लोग देखे हैं, वो ऐसे यूं इधर उधर देख रहे हैं। फोटो ना रिलीज करने का उनका प्लान है। हाँ ना, देखिए, फोटो रिलीज करना आज तो उतना आसान नहीं है। पहले भी जो रिलीज हुई थी वो तो अंदर से हमले में किसी ने की थी। जो लोग केस सुनने आते हैं, जर्नलिस्ट आते हैं, उन्होंने तो ये काम नहीं किया था, पहले भी नहीं किया था। अच्छा, कुछ औरतें दो रो रही थी कि ये क्या माजरा है? मैंने उनको देखा, वाकई वो 2 औरतें रो रही थी, वो उन्होंने मुंह किया हुआ था उधर को, खान साहब की स्क्रीन की तरफ को, और वो बैठ कर रो रही थी और पढ़ के फूक रही थी इमरान खान। ये बात की जाए तो जुडिशरी आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं लग रही? हम इद्दत केस को देखें, साइफर केस को देखें, या इमरान खान के बाकी केसेस को देखें, फैसले तवील दौरानिए तक महफूज होते हैं, या फैसला सुनाने का वक्त आता है तो कल खबर मनिका साहब रोना शुरू हो गए, जज ने कहा। देखिए, ये बात इमरान खान के जो शदीद मुखालिफिन हैं उन्होंने कहा कि इमरान खान को गलत सजाएं दी गई हैं, इसके साथ ज़्यादती की गई है, और जैसे ही इंसाफ होगा ये केसेस एवेपोरेट हो जाएंगे, उड़ जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। यानी जो सबसे ज़्यादा इमरान खान साहब के मुखालिफिन हैं उन्होंने अपने मुँह से नेशनल टेलीविजन के ऊपर बैठ कर ये बात की है, तो इसके लिए और तो कोई गवाही चाहिए ही नहीं कि ये मुकदमा कैसे बने और कैसे चले। आपको लगता है कि ये केस, इद्दत वाला केस, दोबारा जो है उसी अदालत में जाएगा, शाहरुख अर्जुमंद की अदालत? यार ये तो गंद है यार, ये इद्दत वाला केस तो नहीं है, तो गंद है। इसको आप जितना मर्जी उछाल लें, जहाँ तक मर्जी इसको आप ले जाएं, ये तो गलीज़ हरकत है। जिसने भी ये केस किया, अच्छे खासे जो बंदे जिनके पास स्टेटस है बाकायदा कि वो बहुत ज़्यादा एंटी इमरान खान है,
वो लोग भी कहते हैं कि यार ये ज़्यादती है, ये नहीं होनी चाहिए। जो इज्जतदार आदमी है ना वो इस चीज़ को अच्छा नहीं समझता कि ये गलत है। जी इमरान भाई, इमरान भाई बताइएगा कि आज जो 4 का फैसला आया कि नहीं दिखाया जाएगा, लाइव स्ट्रीमिंग नहीं हुई, क्या ऐसा ही फैसला मुतवक्के है? नैब तरामीम का जो अभी बेंच सुन रहा है, क्या नैब तरामीम करने वाले जो हैं उनको मुस्तफीद हो पाएंगे? ये केस अभी चलेगा। देखिए ये केस पहले तो अगेंस्ट आया ना, अभी दोबारा अपील में गवर्नमेंट गई हुई है। केस अभी चलेगा, पता चलेगा आर्गूमेंट्स के साथ कि कौन कितना अच्छा केस लड़ रहा है। मेरी ज़ाती राय में इसमें कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। जितने लोग पीडीएम की हुकूमत में आए थे वो लोग मुस्तफीद हुए, उनमें से बहुत सारे अपनी नैब अमेंडमेंट्स के ज़रिए से, यानी उन्हीं लोगों ने कानून को तब्दील किया जिनके ऊपर केसेस थे, और फिर वही लोग बेनिफिशरी बन गए नए कानून के। तो इसलिए यहाँ पे कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, ये सबसे अहम नुक्ता है इस सारे मामले का। अब ये जजेस के दिमाग में भी होगा, देखते हैं क्या होता है। इमरान भाई ये बताएगा कि आज जहाँ पर आपने इमरान खान साहब को देखा, दूसरी तरफ काजी फायद ईसा साहब को भी बड़े अरसे बाद आपने देखा, तो नहीं जी, दोनों मैंने के चेहरे आज के तासुरात कैसे लगे? काजी फायद ईसा साहब को पहली दफ़ा देखा और उन्हें मैंने पहली दफ़ा देखा। उन्होंने आपको देखा? पता नहीं, मुझे नहीं पता। आपको तो वो बुला, आपने कहा था आप मुझे बुला लें एक दफ़ा, लेकिन उन्होंने बुलाया भी नहीं। तो आज तो आप आ नहीं, गए वो तो मुझे जब बुलाएंगे मैं हाजिर हो जाऊंगा। मैं तो ये बार बार कहता हूँ कि बुला लें। काजी साहब कहा करते थे इमरान रियाज कौन है, तो कोई आमने सामना हुआ, कोई देखा आपको? कोई नहीं, मेरे साथ कोई बातचीत नहीं हुई काजी साहब की। मैं आया था सिर्फ ऑब्जर्वेशन के लिए, ये देखने के लिए आया था कि ये समाअत कैसे हो रही है, क्या ये लाइव जाएगी नहीं जाएगी। मेरा अपना भी एक केस लगा हुआ है, उस सिलसिले में मैं यहाँ पे मौजूद था। तो हमने कहा आज सुप्रीम कोर्ट को भी विजिट करते हैं, जाके देखते हैं कि काजी साहब की अदालत में क्या हो रहा है। कैसा लगा मिलकर? कैसा काजी साहब से तो नहीं मेरी मुलाकात हुई अभी देख तक। के देख के कैसे सामना लगा? तो देख के हुआ। देख के भाई आपके फेस टू फेस मैं खुश ही रहता हूँ भाई, आपने मुझे कोई परेशान देखा है? मैं खुश ही वैसे रहता हूँ। ये भी आज काजी साहब की शक्ल देखने पे काजी साहब को देखें, मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ कि काजी साहब ने बड़े अच्छे नोटिस लिए, बड़ी अच्छी चीज़ें की हैं, बहुत सारे लोगों को इंसाफ देने की कोशिश कर रहे हैं। वो मुझे भी बुला के पूछ लें, मैं उन्हें बता दूंगा। सर काजी साहब ने एक दफ़ा कहा था कि अगर इमरान रियाज साहब ये समझते हैं कि उन्हें अगवा किया गया तो वो यहाँ के कोई अपील दायर करें और फिर उसके बाद हम उसको केस को सुनेंगे। मैं बच्चा हूँ, मैं वो रोटी को चोची कहता हूँ। मुझे अपनी बेइज्जती करवाने का कोई शौक नहीं है। ये रियासत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और रियासत पूरी तरह नाकाम रही है। मुझे बुलाकर पूछे, मैं बताता हूँ क्या हुआ है। अच्छा सर, काजी साहब की बातें हो रही हैं, तो एक केस आपका था और दूसरा अरशद शरीफ साहब का केस भी इसी सुप्रीम कोर्ट में है, कई अरसे से पेंडिंग पड़ा वो है। सुनना चाहिए, पता नहीं क्यों पेंडिंग पड़ा हुआ है। देखें, बल्ले वाले केस को तो मेरे ख्याल में बल्ले बल्ले कर दी थी 2 दिन के अंदर ही काजी साहब ने। और एक अजीबोगरीब काम मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा देखा। हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बड़ी ऑनर है उसके लिए, एक इतना बड़ा हमारा इंस्टीट्यूशन है, और वो एक बरतानवी सफ़ीर को जवाब जा रहा है हमारी तरफ से। ये तो बहुत ही अजीब है, और जिस तरह का वो जवाब है वो उससे भी ज़्यादा अजीब है। यानी ये काम तो वजारत खारजा कर सकती है, ये काम वजारत कानून कर सकती है, अदालत को रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहिए। यानी ये गवर्नमेंट थोड़ी है, ये तो अदालत है। अदालत अपने फैसलों को इस तरह अगर जस्टिफाई करेगी हर जगह पे तो सारी ज़िंदगी जवाब ही देती रहेगी। ये अदालत का काम नहीं था। ये अरशद शरीफ साहब के केस के क्या होगा? हाँ जी, अरशद शरीफ साहब के केस जहाँ सुना जाना चाहिए जी, जहाँ सुना जाना चाहिए, और उसको फौरी तौर पे लगाना चाहिए। उनकी फैमिली इंसाफ के लिए इंतज़ार कर रही है। थैंक यू सर। थैंक यू। 8 मिनट पूरे हो गए।